हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलिए इसी सीक्वेंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स चलिए, अगर हम बात करते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड C2H5F एंड C2H5Cl के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हमारे लिए क्या होंगे? दे ऑल विल बी गैसेस एट रूम टेम्परेचर, राइट। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, मतलब C2H5Br यानी कि एथाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारा एथाइल ब्रोमाइड हमारे लिए क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा C2H5Br से टिल C18 कार्बन के, मतलब 18 कार्बन तक के जो हेलो एल्केन्स होंगे वो हमारे लिए लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? फाइन। और उससे ऊपर के जितने भी हेलो एल्केन्स हैं, मतलब C18 ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें 18 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, 19, 20 या फिर उससे ज्यादा कार्बन हैं, तो यानी कि अबव C18 हेलो एल्केन्स हमें क्या मिलेगा? हमें क्या पता चलता है कि वो हेलो एल्केन्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो जाएंगे। फाइन। तो ये तो हो गई हमारे फिजिकल स्टेट की बात एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की, तो लेस देन C18 हेलो एल्केन्स दे ऑल हैविंग द स्वीटिश ऑर्डर, मतलब अगर हम यहां तक के हेलो एल्केन्स की बात करें तो दे ऑल कंसिस्ट स्वीटिश ऑर्डर, राइट। और अगर हम अबव C18 हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो दे ऑल विल बी ऑर्डर लेस, मतलब वो कोई भी स्मेल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इसके आगे नेक्स्ट था हमारा कलर। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे हेलो एल्केन्स अगर वो प्योर स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, सो दे ऑल विल बी कलरलेस इन नेचर, कलरलेस इन नेचर। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर की, जिसको हम लोगों ने देखा था एट रूम टेम्परेचर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, जिससे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हेलो एल्केन्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस पे, मतलब कि जैसे जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो चलिए क्या कहा हम लोगों ने कि एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस देयर melting point and boiling point also increases. फाइन। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं एल्किल फ्लोराइड की, एल्किल क्लोराइड की, एल्किल ब्रोमाइड की और एल्किल आयोडाइड की, मीनवाइल हमने यहां पे फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। अगर हम देखें तो हमारे पास में हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं? टेल मी स्टूडेंट्स, कौन कौन से हेलोजन एटम्स होते हैं? हमारे पास में हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यस और नो? क्लियर? अगर हम यहाँ पे एल्किल ग्रुप को कांस्टेंट रखें, जस्ट सपोज दैट अगर हम बात करते हैं CH3F की, बात करें CH3Cl की, CH3Br की और CH3I की, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका रीजन क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए और प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइन। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर है क्या इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एल्किल ग्रुप है, मतलब अगर हम देखें CH3, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 यहां पर भी और CH3 यहां पर भी, तो चेंज है। चेंज किसमें? चेंज है हेलोजन एटम में। एक जगह फ्लोरीन है, दूसरा Cl, देन Br, देन I। मीनवाइल अगर आप देखो तो ये F ग्रुप में सबसे पहला कंपाउंड, पहला एलिमेंट है, ठीक है। क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, Br इस ग्रुप में तीसरा और आयोडीन लास्ट एलिमेंट है। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें क्या पता होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके एटॉमिक मासेस भी क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज करते जाते हैं। तो मीनवाइल, तो इसका मतलब CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका हो जाएगा? CH3I का हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के साथ साथ उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इन सारे ही कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट CH3I का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद CH3Br का, देन CH3Cl का, राइट। अगर हम एल्किल ग्रुप को कांस्टेंट रखते हैं और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास उनका इंक्रीज करता जाता है, इससे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इस डेटा को आप चाहिए तो याद कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट 194.6 केल्विन है, इसका 248 केल्विन है, जबकि इसका 276 केल्विन है एंड इसका 315 केल्विन है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस। चलिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अभी हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अभी हम क्या रखने वाले हैं? अभी हम रखने वाले हैं हेलोजन ग्रुप को कांस्टेंट। मतलब अगर हम व्हेन दिस इज क्वाइट वेरी लाइट, व्हेन हेलोजन इज सेम, अब हम क्या करेंगे? अब हम एल्किल ग्रुप को चेंज करेंगे और हेलोजन को क्या रखेंगे? सेम। चलिए आइए देखते हैं। अगर हमने क्या किया है, फर्स्ट केस CH3Cl को ले लेते हैं, सेकेंड केस CH3CH2Cl, थर्ड केस CH3CH2CH2Cl, अगेन फोर्थ केस CH3CH2CH2CH2Cl। फाइन स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि इन चारों कंपाउंड्स में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कि अभी हम लोगों ने क्या रखा है, व्हेन हेलोजन इज सेम, सभी में हेलोजन सेम है, ठीक है। हेलोजन सेम है तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में तो अब हम नहीं देखेंगे, तो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्टीमेटली 3 और यहाँ पे 4 कार्बन। तो सीधी सी बात हमें क्या दिख रहा है कि जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो जाएंगे तो उसका मोलिकुलर मास भी क्या हो जाना है? ज्यादा हो जाना है। तो सिंपल एज दैट, फोर्थ वाले कंपाउंड का मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा, देन थर्ड वाले का, देन सेकेंड वाले का, देन फर्स्ट वाले का। यानी कि हमारे लिए ऑर्डर क्या आ जाएगा? हमारे लिए ऑर्डर आया फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर दीज कंपाउंड्स। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए केस नंबर सेकेंड। फाइन, अभी हम लोग चलेंगे केस नंबर थर्ड की तरफ। तो चलिए देखिएगा, मैं आपके सामने 3 कंपाउंड्स फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो अभी सॉरी, उन 3 कंपाउंड्स में आप बताइएगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों। चलिए आप ट्राई करिएगा कि इनका आप IUPAC नेमिंग भी कर पाए, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, तो बताइए, ये आपके पास में 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड्स में किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों। देखिए सिमिलैरिटी ये है कि तीनों के पास में ही क्या है? हेलोजन एटम है, राइट। और क्या सिमिलैरिटी है आप लोग जज कर पा रहे हैं? थोड़ा सा देखिए इसको, कुछ रिलेशन दिखेगा शायद से, मुझे तो दिख गया, आप भी देखिए।
सी इसके पास में कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5 to 7 + 2 9, यानी कि 9 हाइड्रोजन एंड 1 Br, राइट। ये हमारे लिए क्या हो गया? हेलोअल्केन, राइट। ये हमारे लिए कंपाउंड हो गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br है, और वो इसको भी वेरी कर रहे हैं। अगर आप इसको देखो, क्या इसको वेरी कर रहे हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 to 5 6 और 3 9 9 हाइड्रोजन 1 Br, एग्जैक्टली, गुड। 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 + 3 + 3, टोटल 9 हाइड्रोजन 1 Br, फाइन। तो अभी हमें क्या दिख गया कि तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और लेकिन क्या बन रहा है? ये आपने इसका नेमिंग किया, क्या बना ये? दिस विल बिकम्स व्हाट? नॉर्मल ब्यूटेन, ओके। ये क्या बना? ये क्या बना? सॉरी, इसमें छोटा सा करेक्शन करिएगा, इस CH3 को आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाइएगा। ऐसा करने पर बना CH3CH। ये हमारे लिए क्या बन गया? देखिए 1 2 3, मीनवाइल 2 मेथाइल, ओके, 2 मेथाइल और 3 कार्बन था, तो क्या हो जाएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड से अटैच था तो एन, और फर्स्ट पे Br अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। क्लियर हो रही है बात? सेम एज अगर अभी आप इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 कार्बन है, राइट। 2 पे मेथाइल है, 2 पे ब्रोमो है, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 कार्बन से तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इन। यस और नो? राइट। हियर वी हैव 3 कार्बन्स, दे ऑल आर व्हाट? ये सारे के सारे आपस में क्या है? दे ऑल आर चेन आइसोमर्स, राइट। यहाँ पे देखिए लीनियर चेन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे क्रॉस लिंक फॉर्म हो रहा है, जो कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में किया था, राइट। तो अभी आपको क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे हमें क्या बताना था? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो वो अब हम किस भी हाफ पे बता सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है ना, हमारे पास में कौन कौन से कंपाउंड्स है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। सेकंड में देखिए ये ब्रांच हुआ, थर्ड में देखिए ये क्रॉस लिंक्ड हुआ। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो डिक्रीज करने लगेगा, राइट। तो हम इस तरह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन का, यानी कि फर्स्ट वाले का, फिर इसका, और फिर सबसे कम लास्ट वाले का। हमारे लिए ऑर्डर क्या आ गया? कुछ इस तरीके से। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या? जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो ये था हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का थर्ड केस। बात समझ में आ रही है? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, फाइन। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में सोल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, जो हेलोएल्कीन्स होते हैं ना, वो क्या है? स्लाइटली पोलर नेचर के होते हैं। देखिए इसको समझने के लिए एक बात, एक स्टेटमेंट हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब क्या? कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। पोलर नॉन पोलर में नहीं डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर पोलर में नहीं डिसॉल्व होगा। मतलब क्या है कि हेलोएल्कीन्स क्या है? हेलोएल्कीन्स जनरली नॉन पोलर है, ठीक है, लेकिन वो स्लाइटली पोलर भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो क्या होंगे? वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, और जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? हेलोएल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास में? लाइक क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म हमारे लिए एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमारे लिए होगा ईथर्स, अल्कोहल्स, they all will be what? They all will be organic solvents. तो हेलो एल्केन्स किसमें soluble होंगे? Organic solvents में. क्लोरोफॉर्म, ईथर्स, अल्कोहल्स, they all are the organic solvents. हेलो एल्केन्स किसमें soluble नहीं होंगे? तो वो वाटर में soluble नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. चलिए स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी. फाइन. तो डेंसिटी के केस में हम लोग क्या देखते हैं? डेंसिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला तो जरूर पढ़ करके रखा होगा. क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट. यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कंपाउंड. तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो एल्किल क्लोराइड होता है, राइट, वो वाटर से लाइटर होता है. मतलब उसका डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है. तो ज्यादा किसका है? एल्किल ब्रोमाइड का और एल्किल आयोडाइड का. हमने इसको भी इससे ज्यादा क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एल्किल ग्रुप को कांस्टेंट रखते हैं तो हम कंपैरिजन किस में करेंगे? ब्रोमीन और आयोडीन में करेंगे, है ना. और हम लोगों ने क्या पढ़ करके रखा था कि ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है. और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक मास भी क्या होता है? वो इंक्रीज करता है. अभी आप यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि एल्किल क्लोराइड इज लाइटर देन वाटर, बट एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड दे बोथ आर हैवियर देन वाटर. इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. एल्किल ब्रोमाइड का और एल्किल आयोडाइड का दोनों का डेंसिटी ज्यादा होता है किससे? वाटर से. क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका वाटर के रिस्पेक्ट में ही पूछते हैं. क्लियर हो रही है बात? तो ये था हमारे पास में फोर्थ पॉइंट, दैट वाज डेंसिटी, राइट. चलिए हमारे पास में फिफ्थ केस आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का. रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है. तो स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि कंपाउंड का बॉन्ड फॉर्मेशन में उसका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है. तो एक बात समझ लीजिए कि कार्बन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है फ्लोरीन के साथ में. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस कार्बन और फ्लोरीन का साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है. सॉरी, अगर हम बात करते हैं R-F की, R-Cl की, R-Br की एंड R-I की, तो देखिए अगर आप यहाँ पे एल्किल ग्रुप को क्या करते हो? कांस्टेंट रखते हो. एल्किल ग्रुप को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो आप कंपैरिजन किस में कर पाओगे? आप कंपैरिजन कर पाओगे फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में. तो हमें क्या दिखता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब अगर हम हेलोजन ग्रुप में देखें तो ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना. और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर तो साइज बढ़ जाता है. तो जब साइज बढ़ता है तो एटम के न्यूक्लियस की वैलेंस शेल की डिस्टेंस भी तो क्या होती है? वो भी तो बढ़ जाती है, राइट. यानी कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ जाएगा ना. तो इस केस में फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है और उसकी स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है. मतलब एल्किल ग्रुप और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि एल्किल फ्लोराइड का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू द एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड. तो यहाँ पर हमारे पास में रिलेटिव स्टेबिलिटी के टर्म्स में ये रिलेशन फॉर्म होगा. आई विश आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी. तो आज के लिए इतना ही करते हैं.